कूटनीति की दुनिया में एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है और इस वक्त दुनिया की नजरें चीन के तियानजिन से आई इसी तस्वीर पर टिकी है। ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गर्मजोशी भरी मुलाकात की, जिसमें दोनों नेता गले मिल रहे हैं। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अमेरिकी टैरिफ वॉर और वैश्विक तनाव से जूझ रही है, ये तस्वीर दोस्ती, भरोसे और एक बहुत बड़े रणनीतिक संदेश का प्रतीक है। चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का अब तक का सबसे बड़ा मंच सजा है। 20 से ज्यादा देशों के नेता जुटे हैं, लेकिन असली सुर्खियां बटोरी है भारत और रूस के इन दो पुराने दोस्तों ने। SCO के मुख्य सत्र से ठीक पहले हुई इस द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं का अंदाज बेहद सजग और आरामदायक था। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति पुतिन से मिलना हमेशा आनंददायक होता है। और ये सिर्फ एक फोटो ऑप नहीं है। इस मुलाकात में ऊर्जा, रक्षा और व्यापार जैसे उन मुद्दों पर गहराई से चर्चा होनी है जो भारत रूस की दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी की नींव है। दोनों नेताओं ने इन भरोसे को और मजबूत करने का संकल्प भी लिया है, ये जानते हुए कि पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर है। हालांकि ये मुलाकात एक बहुत बड़े मंच पर हुई है। ये SCO समिट चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी में हो रहा है और ये अपने आप में ऐतिहासिक है। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान जैसे सदस्य देशों के साथ साथ तुर्की, मालदीव और संयुक्त राष्ट्र महासचिव समेत कई पर्यवेक्षक देश भी यहाँ मौजूद हैं। इस समिट का एजेंडा बहुत बड़ा है। आतंकवाद से निपटना, आर्थिक सहयोग बढ़ाना और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। चीन इस समिट के अंत में तियानजिन घोषणा भी जारी करने वाला है, जो अगले 10 सालों के लिए SCO की रणनीति तय करेगा। इस समिट का एक और बड़ा पहलू है भारत और चीन के बीच का रिश्ता। साल 2020 के गलवान संघर्ष के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी का 7 सालों में पहला चीन दौरा है, जहां एक तरफ वो रूस के साथ अपनी दोस्ती की गर्मजोशी दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मेजबान चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच एक ही मंच साझा कर रहे हैं। ये भारत की सधी हुई और स्वतंत्र विदेशी नीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो कुल मिलाकर तियानजिन में भारत एक साथ कई संदेश दे रहा है। एक तरफ रूस के साथ अपनी अटूट दोस्ती का खुला प्रदर्शन करके ये बता रहा है कि वैश्विक दबाव के आगे उसके रिश्ते नहीं बदलते। वहीं दूसरी तरफ चीन की मेजबानी में SCO जैसे बड़े मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर ये भी साफ कर रहा है कि तनाव के बावजूद भारत संवाद और क्षेत्रीय सहयोग के रास्ते बंद नहीं करता। ये तस्वीर सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात की नहीं, बल्कि 21वीं सदी की जटिल वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते कद और आत्मविश्वास की भी कहानी है।